बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमार 2010 बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। नाज़रीन किराम, मैं आए दिन आपके लिए कोई ना कोई किसी न किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो मैं आपको या कोई ना कोई मैसेज मैं आपके लिए मैं बनाता रहता हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं ये ज़रूरी नहीं होता कि मैं जो बता रहा हूँ वो ठीक हो, तो उसमें आप भी अपनी आरा दिया करें, मुझे खुशी होगी। मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं बताता हूँ तो उसमें आप भी अपने शेयर ज़रूर डालें, आप भी बताएं, कुछ बताना चाहते हैं तो, ताकि मैं उस पर भी कोई बात कर सकूँ। क्योंकि ये एक इंसान कामिल नहीं होता किसी भी काम में, क्योंकि जब तक ये तजुर्बा और ये एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ें हैं ये शेयर करने से बढ़ती हैं। और ये जो है इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर आप डिस्कस करें या एक दूसरे से शेयर करें तो आपको ये काफ़ी बेनिफिशरी होता है। तो नाज़रीन किराम, आज की जो मेरी वीडियो है वो इस मौजू पे मैं बनाने लगा हूँ कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीद करनी है या ख़ास तौर पे कोई घर या बिल्डिंग कोई आपने परचेज़ करनी है, तो उसका एक मैं आपको एक बड़ा फार्मूला देता हूँ कि उसको जो असल उसकी वो है, जो उसकी असल आप कास्ट जो है आप ख़ुद से भी उसका एक आइडिया ले सकते हैं। उसकी कास्ट आप निकाल सकते हैं कि ये कितने में होगी या क्या तरीक़ेकार है इसका। उसका तरीक़ेकार नाज़रीन ये है, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं सबसे पहले तो आप अपने बजट को देखें और फिर उसकी लोकेशन ज़रूर देखें। मैं बार बार ये चीज़ें इसलिए बताता हूँ कि अगर लोकेशन ठीक नहीं होगी, आप पैसा ऐसे लगा देंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो आप ऐसी जगह पे पैसा लगा दें कि जहाँ सहूलियात ना हो, या वहाँ पे गाड़ी या इस तरह का, या गली खुली ना हो, सड़क खुली ना हो, तो वो उसमें फ़ायदा नहीं होता, तो वो पैसा ज़ाया हो जाता है। तो नाज़रीन, जब आप इसमें जो आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहें, जो बिल्डिंग आप लेना चाहें, घर लेना चाहें, कोई कमर्शियल एरिया आप लेना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले आप ये देखें कि इसकी असल कास्ट आप इसको खुद इस तरीके से निकालें कि वहाँ पे पहले उसका रेंट का पता करें कि रेंट का रेट क्या है। अगर वहाँ पे रेंट का रेट आपको मालूम हो जाता है कि भाई यहाँ पे ये रेट चल रहा है, यहाँ पे ये जगह है, इतनी जगह है, इतनी दुकानों का इतना है, ये घर का जो है रेंट इतना है, इस सोसाइटी में 5 मरले का रेंट इतना है, 10 मरले का इतना है, या इस लोकेशन पे 5 मरले के रेंट जो है वो इतना है। तो वहाँ से जब आपको रेंट का मालूम होगा, या अगर वो रेंट पे वहाँ पे चीज़ें लगी हुई होंगी, तो वहाँ से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप उसको ज़रब दरें, मल्टीपल करें आप उसको, उस किराए को 20 साल से आप मल्टीपल करेंगे, उस प्रॉपर्टी की जो एक्चुअल कास्ट है वो वहाँ पे निकल आएगी। उसमें फिर आप देख लेंगे कि इसमें जो एक्चुअल कास्ट इसकी ये निकली है, तो यहाँ से हम कितना इसको हम उसमें बारगेन कर सकते हैं, उससे हम कितना बेनिफिट ले सकते हैं, उससे हम कितना मार्जिन ले सकते हैं, या हमारा जो है उसमें जो हमारा जो उसमें सौदा होता है वो कहाँ पे डन होता है, तो वो आप जितना उससे तोड़ सकते हैं या सेट कर सकते हैं वो आप उससे ले सकते हैं फ़ायदा। लेकिन जो असल उसका एक्चुअल क्राइटेरिया है वो मैंने आज इसमें बयान कर दिया है कि ये आसान सा क्राइटेरिया है कि आप उसको इस तरीके से जो है आप उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसमें इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के हुक्म से आपको उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, उसमें कोई कभी भी आपको मायूसी भी नहीं होगी कि शायद ये गलत ये कुलिया था। ये तकरीबन 95% जो है ये एक्यूरेट कुलिया है कि आप उसका अगर रेंट निकाल लें और उसको मल्टीपल करें 20 साल पे, तो वो उसकी असल जो है उसकी कास्ट निकल आती है। तो ये था मेरा आज की वीडियो, और इस पे जो हमारी डिस्कशन हुई मैंने आपको बताया इसके बारे में कि ये इस तरीके से जो है आप उसकी असल कास्ट निकाल सकते हैं। तो नाज़रीन, ये ज़रूर ख्याल किया करें कि इसमें जब भी आप कहीं पे प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं या कहीं से भी वो लेते हैं, उसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं या वहाँ के रूल्स वगैरह हैं उसको ज़रूर पहले आप वेरीफाई किया करें। ये ना हो कि आप प्रॉपर्टी ले लें और कोई चीज़ें ऐसी बाद में निकल आएँ तो बाद में काफ़ी बदमग़ज़ी पैदा होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो एक मैंने कुलिया आपके सामने शेयर करना था। तो अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।